अगर आप चाहते हैं कि राधे रानी की कृपा हम पर भी हो, तो प्यारे आपको श्री राधे से कहना पड़ेगा कि हे राधे रानी, आप हम पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना। और जिस पर राधे की कृपा बरसती है प्यारे, उसे कथा भी मिलती है और कथा के द्वारा ठाकुर जी भी मिलते हैं। तो आइए बड़े भाव से श्री राधे रानी से यही विनती करते हैं। विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से टिकाए रखना, कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, महारानी। कृपा बरसाए रखना। और राधा रानी से यही कहना है कि राधा रानी, अब तक मैं संसार में रहा, बहुत दुखी रहा, लेकिन आज मैं दुनिया के सारे नाते छोड़कर तेरे पास आ गया हूँ। तो यही कहेंगे, छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, श्यामा प्यारी किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, चरणों से यूं बचाए रखना, कृपा बरसाए महारानी कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी। कृपा बरसाए रखना। और अपनी श्वासों की डोर श्री राधे रानी से जुड़े रखना। जब तक आपकी डोर राधे रानी से जुड़ी है प्यारे, मेरा बाके बिहारी सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यही कहना है राधे रानी से, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, गगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी। कृपा बरसाए रखना। और मुझे संसार का रंग नहीं चाहिए, मुझे तो राधा नाम का रंग चाहिए। जिससे राधा नाम का रंग चढ़ जाता है प्यारे, उस पे कोई और रंग नहीं चढ़ता। तो भाव से यही कहेंगे, तेरे नाम के रंग में रंगे मैं डोलूं ब्रिज कन्हैया में,
मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। श्यामा प्यारी मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। महारानी मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। महारानी मैं डोलूं ब्रिज गलियन में। कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारे वृंदावन बसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से जैसे आप हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारते आए हैं, ऐसे ही इस अमृत को अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारना। और प्यारे की भागवत कथा सुनकर क्या फल मिलता है, क्यों सुनी जाए कथा जिससे हमारा जीवन बदल जाए। प्यारे आज इंसान नकली चीजों में आनंद मना रहा है, सुख साधन रूपी खिलौनों में खेलकर मस्त हो रहा है। उसे नहीं पता कि ये खिलौने किसने दिए, ये सुख साधन किसने दिए। जैसे कोई बच्चा जिद करता है, रोता है, बिलखता है किसी चीज के लिए, तो माता पिता क्या करते हैं, उसे चुप कराने के लिए उसको खिलौना हाथ में दे देते हैं। जैसे उस बच्चे को खिलौना मिलता है, प्यारे कुछ देर के लिए वो बच्चा खिलौनों में मस्त हो जाता है, खिलौनों से खेलने लगता है। और चमत्कार देखो, जब तक उसके पास खिलौना रहेगा, जब तक वो खिलौनों से खेलेगा, तब तक उसे माता पिता की याद नहीं आएगी। क्यों? उसे खिलौने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब वो खिलौने टूट जाते हैं, छूट जाते हैं या खो जाते हैं, तब उसका खिलौने से मोह टूट जाता है और तब उसे किसकी याद आती है? माता। वो रोता है, बिलखता है, उसे पता है मेरी पुकारने से, मेरे रोने से चाहे माता पिता कोई भी काम कर रहे हो, सारे काम छोड़कर मुझे संभालने के लिए आ जाएंगे। इसी प्रकार हम परमात्मा की संतान हैं, मेरे ठाकुर की संतान हैं। जैसे हमें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे मेरे ठाकुर को हम सब भी अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हम भगवान से सुख साधन रूपी खिलौने मांगते हैं कि हे प्रभु हमें धन दे दे, दौलत दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। रोते हैं कि हम दुखी हैं, क्यों? हमारे पास धन नहीं है, बेटे नहीं है, सुख साधन नहीं है। भगवान कहते तू चिंता मत कर,
ले मैं तुझे खिलौने दे रहा हूं खेलने के लिए, बच्चे दे दिए, बहू दे दी, पोते दे दे, पोते पोतियां दे दी, सुख साधन धन दौलत दे दी, जमीन जायदाद दे दी। ये क्या है? ये खिलौने हैं कि जा तू आराम से इन खिलौनों से खेल। अब क्या होता है, ये इंसान इन सुख साधन रूपी खिलौनों से, इन रिश्तेदार रूपी खिलौनों की मोहमाया के बंधन में ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है कि इसमें तो आनंद आता है, लेकिन उसको भूल जाता है जिसने हमें सुख साधन रूपी खिलौने दिए। और तब तक भूला रहता है जब तक ये सुख साधन पास में है, जब तक रिश्तेदार साथ में है, प्यारे वो भगवान को याद नहीं करते। कब याद आते हैं प्यारे? जब ये धन दौलत हाथ से चली जाती है। और प्यारे जब धन दौलत जाती है ना, तो फिर रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूर होना चालू हो जाते हैं। चाहे फिर वो बेटा हो, बहू हो, भाई हो, बंधु, कितने भी रिश्तेदार हो, सब दूर होने चालू हो जाते हैं। और ये जीवन की सच्चाई शास्त्रों में भी है, जिसमें गज और ग्राह की कथा बताई गई है। गज कहते हैं हाथी को और ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। इनके जीवन की सच्चाई बताई गई है भागवत कथा में। और ये गज कौन है और ये ग्राह कौन है, बड़े ध्यान से सुनना। ये गज अर्थात हाथी पूरे परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए जा रहा है। भाई भी हैं, बंधु भी हैं, बेटे भी हैं, पत्नी भी हैं, और भी रिश्तेदार हैं। पूरा का पूरा कुटुंब कबीला सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा है, नदी में स्नान करने के लिए जा रहा है। सब के सब आनंद बना रहे हैं, एक दूसरे पर पानी का फुहार कर रहे हैं। आज का इंसान भी जाता है ना कहाँ पे, बड़े बड़े फार्म हाउस में, स्प्लैश में, जुरासिक पार्क में। क्यों? क्योंकि वहां पे सब आनंद मनाते हैं। लेकिन कहते हैं प्यारे, जब समय अच्छा हो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब समय कब पलट जाए कुछ पता नहीं। कब इंसान रंग से राजा बन जाए और राजा से रंग बनने में भी देर नहीं लगती। इसीलिए सुख आए तो फूलो मत और दुख आए तो रो मत। हमेशा प्रसन्न रहो, चाहे समय कैसा भी हो। और सोते जागते उठते बैठते हमेशा प्रभु का धन्यवाद करो कि हे प्रभु, तूने हमारा आज अच्छा निकाला, आज का दिन बहुत अच्छा निकाला। अब तो प्यारे गज अपने पूरे परिवार के साथ जब स्नान कर रहा था, धीरे धीरे एक काल आया। काल कहते हैं कहते हैं मगरमच्छ को, क्योंकि समय कब पलट जाए इसलिए समय पर अभिमान मत करना। पूरा परिवार जब आनंद मना रहा था, उसी समय एक ग्राह अर्थात मगरमच्छ उस परिवार की तरफ बढ़ने लगा। उस गज को नहीं पता कि आने वाला समय कैसा होगा। किसी को पता है कि आने वाला समय कैसा होगा। एक पल में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। अच्छा भला जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल पहुंच किसी से नहीं पता कि हमारा अगला पल कहां बीतने वाला है, कैसे बीतेगा। इसीलिए प्यारे, सबसे पहले अपने आज के वक्त को आनंद में जिए। अब धीरे 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 वो ग्राह मगर
क्या हुआ, एक पल में, एक क्षण में उस मगरमच्छ ने हाथी के पैर पकड़ लिए, और जैसे पैर पकड़े वो हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन प्यारे, वो मगरमच्छ कहाँ सुनने वाला था, वो तो मगरमच्छ उस हाथी को खाने वाला था। और कहते हैं जब सुख था, आनंद था, तो प्यारे सब के सब रिश्तेदार उस गज के साथ जुड़े हुए थे। तो सज्जनों, आपको बता दें, सबसे पहले ये गज कौन है? प्यारे, गज और कोई नहीं, ये गज आप और हम ही हैं। जब हम पर सुख साधन होते हैं, धन दौलत होती है, तो सभी रिश्तेदार साथ रहते हैं। दूर का रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। और जब विपत्ति आती है, दुख आता है, संकट आता है, तो दूर का तो पता नहीं, अपने भी किनारा करना चालू कर देते हैं, अपने भी साथ छोड़ना चालू कर देते हैं। कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। अरे गैर क्यों लूटेंगे, लेकिन तुम्हें जानते भी नहीं। हमेशा लूटने वाले अपने होते हैं, तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं, और तमाशा देखने वाले भी अपने ही होते, गैर नहीं होते। अब प्यारे, जैसे ही उस गिरह ने गज के पैर पकड़े, अब उस हाथी को लगा कि मेरा काल नजदीक आ गया है। लेकिन जब दुख बड़ा, संकट आया, तो प्यारे भाइयों ने किनारा कर दिया कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? हमारा भी बहुत लंबा जीवन है। तुम्हें बचाने के चक्कर में अगर हम संकट में आ गए, तो हमें कौन बचाएगा? प्यारे भाई भी साथ छोड़कर चले गए। अब उस गज ने अपने बेटों को पुकारा कि ये तो मेरे पुत्र हैं, मेरी सेवा के लिए है। उस गज ने अपने बेटों को कहा कि अरे बेटा मुझे बचा लो, बेटा मुझे बचा लो। लेकिन बेटों ने क्या कहा, पिताजी अब आपकी तो उम्र भी हो गई, आपकी तो उम्र भी होगी, लेकिन हमारा तो जीवन अभी बहुत बाकी है। कहीं तुम्हें बचाने के चक्कर में हमें कुछ हो गया तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? प्यारे बेटों ने भी साथ एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया। तब गज को पता लगा कि मैंने संसार से दिल लगाया था, मेरे संसार को अपना बनाया था, आज वही संसार मुझे छोड़कर चला गया। अब उसने मेरे और प्यारे, तब उसने कहा कि हे गोविंद, मैंने दुनिया को अपना बनाकर देख लिया, दुनिया को साथी बनाकर देख लिया, लेकिन सबने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मैंने सुना है, जो गोविंद को अपना सखा बना लेता है, जो मेरे गोविंद को अपना साथी बना लेता है, प्यारे उसका साथ मेरा ठाकुर जरूर देता है। अब प्यारे, आप भी अगर गोविंद को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, जैसे सुदामा जी ने बनाया, तो प्यारे मेरा गोविंद आपका भी साथ देगा। लेकिन आपको मेरे साथ यही कहना पड़ेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा
सर पे पड़ जाते हैं कि सिर से पानी ऊपर हो जाता है, दुख सहन नहीं होता। तब हम गोविंद के पास आते हैं, ठाकुर के पास आते हैं और यही कहते हैं, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, फिर मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और प्यारे ठाकुर से यही कहेंगे, हे गोविंद, आपके द्वार पर बड़े बड़े धर्मात्मा आते हैं, बड़े बड़े योगी आते हैं, लेकिन हम पतित हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, लेकिन जैसे भी हैं ठेले हैं। एक बार कहकर देखना प्रभु से, क्या तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, 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 आज का भी आया है, शाम का ही घबराते, आज
का मेरे सिर पर हाथ है। किस किस को लगता है मेरे ठाकुर का सिर पे हाथ है? तो सभी बड़े भाव से कहेंगे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। 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 मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। तेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। तेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे दीपक में बाकी दोनों साथ रहे। जैसे दीपक में बाती दोनों साथ रहे। मेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। तेरे सामने हमेशा मेरे साथ रहे। क्योंकि प्यारे, जिसे लगता है कि मेरे ठाकुर का मेरे सिर पर हाथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो प्यारे उसकी नैया फिर मेरा ठाकुर चलाता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। दुखी कौन है? प्यारे जो अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगा है। इसीलिए अपने घर की गाड़ी खुद मत चलाना, वरना हमेशा परेशान रहोगे। एक बार अपने घर की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे ठाकुर के हाथ में दे देना कि हे ठाकुर, मेरी नैया तो आपके हवाले है, चाहे डुबो दो चाहे किनारे। प्यारे, वो हमेशा प्रसन्न रहता है जो भगवान के भरोसे रहता है, गोविंद के भरोसे रहता है। और यही कार्य कईयों ने करके दिखाया कि मीरा का चाहे कितना ही अपमान होता था, लेकिन वो ठाकुर के भरोसे रहती थी। गोविंद, मेरा जीवन जो तेरे भरोसे चलता है। ऐसे शबरी भी भगवान के भरोसे रहती थी, चाहे दुनिया उसका कितना ही मजाक उड़ाती थी। इसी प्रकार जब आप भी गोविंद के भरोसे रहोगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी चिंता तो फिर गोविंद है। और जिसके मन में ठाकुर बसते हैं प्यारे, उसे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। चिंता कौन करता है? जिसके मन में गोविंद नहीं होते, अभिमान होता है, वो है कंस। और कंस कौन है? जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अभिमान होता है, उसके साथ मेरा गोविंद नहीं होता, वो सब कुछ होते हुए भी परेशान रहता है। आपने देखा और सुना होगा कि कई बड़े बड़े पैसे वालों के घर में बड़े बड़े 2-2 टन के कई एसी होते हैं, डल्लब के गद्दे होते हैं, सोफा सेट होता है, डाइनिंग सेट होता है, लेकिन दिमाग हमेशा अपसेट रहता है। गले में मोटी मोटी चैन तो होंगी, लेकिन प्यारे मन में चैन नहीं होगा। इसलिए प्रभु से यही विनती करो कि हे गोविंद, हमारे गले में भले मोटी मोटी चैन मत देना, लेकिन हमारे मन में चैन जरूर है। जिसके मन में चैन है, जिसके मन में शांति है, प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान है। इधर कंस जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी बेचैन था। क्यों? नारद जी ने उसे कहा था कि ये तेरी बहन नहीं, तेरा काल है, तेरी मृत्यु का कारण है। क्यों? क्योंकि तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बन के आएगा, तेरी मृत्यु बन के आएगी। तभी से ही महाराज कंस बेचैन हो गए। क्यों? उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। देखो, सबको पता है कि मृत्यु आनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब ये पता है मृत्यु आनी है, तो उस मृत्यु के चक्कर में जीना क्यों छोड़ दें?
देखो कई तो ऐसी महान आत्माएं हैं जो धरती पर आ तो गई, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि मरना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी बेटी है जिसे ये तो पता लगेगा कि हम जी रहे हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमें मरना भी पड़ेगा, हमारी भी मृत्यु होगी। प्यारे वो उछलती रहती थी, कूदती रहती थी कि हम तो ऐसे ही जीते रहेंगे सारी उम्र। लेकिन प्यारे वो 8वीं भी पास कर गई, 10वीं भी पास कर गई, 12वीं भी पास कर गई, और 12वीं के बाद में किसी संत के मुख से उसने सुना कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। प्यारे तब से वो चिंता में पड़ गई, तब से वो चिंता में पड़ गई कि ओ अब तो मुझे भी मरना पड़ेगा, मेरी भी मृत्यु होगी। तो प्यारे मृत्यु कब आएगी, लेकिन उससे पहले चिंता करना बेकार है। ये दोनों काम परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हैं, जन्म और मृत्यु। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? प्यारे जन्म और मृत्यु के जो बीच का समय है वो कैसे जिया जाए, वो तो तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए वेद ग्रंथ उपनिषद हमें क्या सिखाते हैं? रामायण हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थात हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें मर्यादा में रहकर कार्य करने चाहिए, हमें अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए। ये रामायण सिखाती है। तो महाभारत क्या सिखाती है? प्यारे महाभारत हमें क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है। क्या नहीं करना चाहिए? हमें पराई संपत्ति पर आंख नहीं डालनी चाहिए, हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ये हमें महाभारत सिखाती है। तो भागवत कथा क्या सिखाती है? कि प्यारे भागवत कथा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि जीवन किस तरह जिया जाए। देखो जीना तो पड़ेगा, चाहे रो के जियो चाहे हंस के जियो। तो क्यों ना प्यारे प्रसन्नता के साथ जिया जाए, क्योंकि घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है। इंसान सोचता है कि हम बैठ गए आराम कर रहे हैं, लेकिन प्यारे एक बार जब वो घड़ी की तरफ देख लेता है ना, तो एक एक सेकंड की सुई जल्दी जल्दी चलती है, और वो तुम्हें डराती है कि तुम भले रुक जाओ, लेकिन प्यारे समय कभी रुकता नहीं है। इसलिए तुम्हारी श्वासें प्रति सेकंड पल पर नष्ट हो रही है, कम हो रही है। इसलिए प्यारे हर सेकंड को प्रसन्नता के साथ जियो। जब ठाकुर का बुलावा होगा, मृत्यु के लिए तैयार रहो, उसका स्वागत करो, ना कि उसके लिए रो। अब कंस महाराज को पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बन के आएगा, मेरी मृत्यु बन के आएगा। अब तो महाराज कंस बेचैन हो गए, सोते जागते उठते बैठते केवल अपने मृत्यु का ध्यान करने लगे। मृत्यु कौन? देवकी का बालक। और प्यारे जैसे ही देवकी का 8वां पुत्र हुआ, क्योंकि 6 पुत्रों की तो कंस ने निर्मम हत्या कर दी थी, 7वां पुत्र योग माया द्वारा, संकर्षण द्वारा श्री हरि ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। अब जैसे 8वां पुत्र हुआ, महाराज कंस को पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र हो गया है। तभी प्यारे क्रोध में भरकर जैसे देवकी के पास पहुंचे, तभी श्री हरि ने एक लीला रची।
क्योंकि श्री हरि को पता है कि मैंने देवकी का भी मान बढ़ाना है और वसुदेव जी का वचन भी पूरा करना है। वसुदेव जी ने क्या वचन दिया था कि हमारे सभी पुत्रों को मारना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और देवकी ने क्या मांगा था कि हे प्रभु, आप हमें कंस के अत्याचार से बचाना और स्वयं पुत्र के रूप में आना। तो दोनों काम भगवान कैसे करें, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे देवकी का 8वां पुत्र हुआ, श्री हरि ने ऐसी लीला रची कि योग माया को आदेश दिया कि योग माया जाओ, वसुदेव जी के मन में विराजमान हो जाओ। और ये योग माया कौन है? कौन है योग माया? आपने अपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, 2 महीने के, 3 महीने के, जब वो सोते हैं ना, तो सोते सोते कभी मुस्कुराना चालू कर देते हैं, कभी अचानक जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं। क्यों? कहा जाता है कि बच्चों को बेमाता हंसाती है और बेमाता, और ये बेमाता ही योग माया है, ध्यान देना। तो बच्चे क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं सपने में छोटे छोटे? क्योंकि योग माया उन बच्चों को उनके प्रारब्ध के सत्कर्म दिखाती है कि तुमने पिछले जन्म में खूब सेवा करी है, खूब दान दिया है, खूब कथा सुनी है, खूब कन्यादान दिया है, खूब भंडारों में सेवा की है, खूब सबकी सहायता करी है। जब उसके सत्कर्म दिखाती है और सत्कर्मों का फल दिखाती है, तो प्यारे वो बच्चा मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके सत्कर्म का फल दिखाई दे रहा है। और जैसे वही योग माया वो जीव को उसके पाप के कर्म दिखाती है कि तूने झूठ बोला, बेईमानी करी, छल कपट किया, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, न कीर्तन सुना, न कथा सुनी, न सेवा करी, न कन्यादान किया, न कभी भंडारे में सेवा दी, हमेशा पाप में लिप्त रहा, न खुद सेवा की, न किसी को करने दी, न खुद कथा में आए, न किसी को आने दिया। कहीं अच्छा काम हो रहा तो तूने उस काम में बाधा डाली, रुकावट डाली। प्यारे, जब उसको पाप कर्म दिखाए जाते हैं तो वो बच्चा जोर जोर से रोना चालू कर देता है। यही वो योग माया है, ध्यान देना। और वही योग माया वसुदेव जी के मन में बैठ गई, क्योंकि वसुदेव जी खुद कोई काम नहीं करते, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। उन्होंने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, न कुछ कहूंगा। अब जो भी कार्य करा रही है योग माया करा रही है। जैसे वसुदेव जी के अंदर योग माया विराजमान हुई, वसुदेव जी नींद में ही खड़े हो गए और छोटे से डला को देवकी की बगल में से उठाया और एक टोकरे में सिर पर रख दिया। और जैसे टोकरे में सिर पर रखा, तभी चमत्कार हुआ। क्या? कि जो वसुदेव जी के पूरे बदन पे मोटी मोटी बेड़ियां थी, वो धीरे धीरे खुल गई, और जो कारागार में मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, प्यारे, वो अपने आप टूट गए। जो पहरेदार 24 घंटे जागते थे, प्यारे, वो अपने आप सो गए, अर्थात पूरा रास्ता खुल गया। ये लीला क्या सिखाती है कि जब तुम भगवान को साथ लेकर चलते हो तो तुम्हारे बंद रास्ते अपने आप खुलने चालू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि जहां भी जाओ अपने गोविंद को किसी न किसी रूप में साथ लेकर चलो कि हे गोविंद, ये मेरा कार्य नहीं, ये आपका ही कार्य है। क्यों? क्योंकि हम भी तेरे हैं और हमारा परिवार भी तेरा है। तो जैसे ही वसुदेव जी सिर पर टोकरी रखकर गोकुल की ओर रवाना हो रहे थे, तभी क्या हुआ? यमुना नदी
जो अब तक शांत थी, जैसे वसुदेव जी को देखा, वसुदेव जी के सर में ठाकुर को देखा, प्यारे वो उफान पर आने लगी और श्री हरि से प्रार्थना करने लगी कि हे छोड़िए कि मैं आपके चरणों को छूना चाहती हूँ। मेरी विनती एक नजर है। हाँ, पहले तो सभी बड़े भाव से कहेंगे, जरा सिर को झुकाओ वासुदेव की, तेरी टोकरी में कीड़ियों की गांठ है। जरा सिर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में कीड़ियों की गांठ है। झूले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सिर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में कीड़ियों की गांठ है। झूले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सिर को झुकाओ वासुदेव जी, और यमुना छोटे से दादा को पहचान गई कि कन्हैया अब पहली बार नहीं आए, पहले भी आ चुके हैं, या राम बनकर। उस समय केवट ने आपको नदी पार कराई थी, तो यमुना नदी क्या कह रही है? राम बने गंगा तट को लांगे, मारे थे अत्याचारी। राम बने गंगा तट को लांगे, मारे थे अत्याचारी। आज ये मुझको पार करेंगे, मैं हूँ बहुत आभारी। आज मुझको पार करेंगे, मैं बड़ी आभारी। तेरी बूंद बूंद करामात है, छाई काली घटा की बरसात है। तेरी बूंद बूंद करामात है, छाई काली घटा की बरसात है। झूले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सिर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में कीड़ियों की गांठ है। झूले दो चरण मुझे प्रेम से, यमुना की फरियाद है। और प्यारे जब टोकरी में से ठाकुर जी ने पैर बाहर नहीं निकाले तो यमुना नदी तूफान पे आने लगी और क्या कहने लगी? यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई है। यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ आई है। ये प्यारे यमुना नदी वसुदेव जी के चरणों से घुटनों तक पहुंची, घुटनों से गले तक पहुंची। अब कन्हैया ने देखा
सिर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी खोपड़ी तेरे लोकी धारे, चरण मुझे प्रेम से आज जमुना की बलिया रे। और प्यारे जैसे ही यमुना नदी ने प्रभु के चरण स्पर्श किए, तब क्या हुआ? चूम लिए प्रभु के चरणों को, मन ही मन में कमल किया। चूम लिए प्रभु के चरणों को, मन ही मन में कमल किया। वासुदेव जी को खुद पहुँचे, खुद ही रसना बना दिया। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे, खुद ही रसना बना दिया। जगली हुई रात है, अब धरने की ना कोई बात है। छूटे तो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की बलिया रे। जरा सिर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी चोटी में तेरे लोकी छूटे तो चरण मुझे प्रेम से। आज जमुना की बलिया रे। आज जमुना की बलिया रे। और प्यारे जैसे ही वसुदेव जी जमुना पार करने लगे, छोटे से लल्ला ने टोकरी में से दोनों पैर आगे बढ़ा दिए। जो यमुना नदी उफान पे थी, प्यारे छोटे से लल्ला के चरण स्पर्श करते ही प्यारे वो नदी अपने आप शांत होना चालू हो गई। इस लीला में क्या शिक्षा मिलती है? ध्यान देना, कथा सब सुनाते हैं, लेकिन उस कथा का रहस्य और शिक्षा क्या छुपी है, ये वही समझ सकता है जो कथा को ध्यान से सुनता है। इसीलिए कहते हैं कथा को एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना। भगवान की हर लीला में कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई शिक्षा छिपी है। और इस कथा में आपको रत्न दिए जा रहे हैं, उन रत्नों को अपने मन में संभाल के रखना, क्योंकि जो कथा को अपने मन में संभालता है, जो कथा को कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारता है, उसके हृदय में कथा नहीं विरह को भी उतर जाता है। अब प्यारे कि जो यमुना नदी उफान पे आ रही थी, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते ही बिल्कुल शांत हो गई। इसका क्या रहस्य है? बड़े ध्यान से सुनना। जो इस रहस्य को समझ जाता है, कभी उसके घर में क्लेश नहीं होता। कि आज हर किसी का क्रोध उफान पे आ रहा है। जरा जरा सी बात पे इंसान क्रोध में आ जाता है, गुस्सा कर बैठता है। और क्रोध भी कोई छोटा मोटा नहीं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जब तक 4 गुना बदला ना ले ले, जब तक मन में शांति नहीं मिलती। क्यों है? क्योंकि आज इंसान तामसी भोजन कर रहा है। तामसी भोजन कौन सा होता है? यानी पहले गरीब थे ना, तो बहुत अच्छा था। ध्यान देना, कुएं का पानी पीते थे। कुएं में कोई ढक्कन होता है? कुआं खुला पड़ा रहता है, फिर भी उसमें बाल्टी डालते थे और डायरेक्ट उस कुएं का पानी पीते थे। और कुएं का पानी पीते पीते 100 साल तक जीते थे। कुएं का पानी पीकर 100 साल तक जीते थे। आज जब से आरओ लग गया है, आरओ का बटन दबाते हैं, फट दे की पानी आ जाता है। अब क्या है, जितना आरओ का पानी पीते हैं उतने बीमार रहते हैं। आजकल इंसान की आयु घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे वो परमात्मा के बनाए हुए साधन से दूर हो रहा है और आजकल आधुनिक चीजों को अपना रहा है।
आराम से पहले बैठकर नीम की छाया में सब बातें करते थे, समय व्यतीत करते थे, तो 100 साल तक जीते थे। आज एयर कंडीशन की छाया, आज एयर कंडीशन की हवा भी परेशान करती है। आजकल इंसान की जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, ध्यान देना। किसकी वजह से? कि आज वो परमात्मा के साधन से दूर हो रहा है और अपने साधन को अपना रहा है। पहले चूल्हे की रोटी खाते थे तो खूब मस्त रहते थे, लेकिन जब से गैस की रोटी बननी चालू हो गई तो पहले 10, 12, 15 रोटी भी खा जाते थे तो पता नहीं चलता था। आज गैस की सुबह 2 रोटी खाई तो वो 2 रोटी शाम तक रखी रहेगी। ये क्या है? पहले थोड़ा बनाते थे, थोड़ा खाते थे, यानी अभी का बनाया हुआ अभी तक विश्राम कर देना है। लेकिन जब से क्या फ्रिज आया है घरों में, अब माताएं बहनें भी क्या है, कौन शाम को बनाए, 2 दिन की सब्जी एक साथ रख देते हैं, आटा गूंद के रख दिया। अब क्या होता है प्यारे, जो ये बासी तामसी भोजन है, आज का बनाया हुआ रात को खाया, रात का बनाया सुबह खाया, तो क्या होगा? इसका असर शरीर पे होता है और शरीर से दिमाग पे होता है, जिससे क्रोध ज्यादा हो जाता है। आजकल आप देखते हो सड़क पर कोई जरा सा एक्सीडेंट होता है ना, गाड़ी पर इतनी खरोंच नहीं आती जितनी एक दूसरे को मार पीट के कर लेते हैं। किस वजह से? यानी तामसी भोजन कर रहे हैं। आजकल किसका गुस्सा किस पर निकालते हैं, ध्यान देना। घर से लड़कर आते हैं, किसी और पे गुस्सा उतार देते हैं, बाहर से लड़कर आते हैं, घर वालों पर गुस्सा निकालते हैं। ये क्या है प्यारे? ये क्रोध की चरम सीमा पार हो रही है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ लोगे तो कभी तुम्हारे घर में क्रोध नहीं होगा, जो यमुना नदी ने किया। कि जब तुम्हारा गुस्सा चरम सीमा पे हो, जब तुम्हारा क्रोध अत्यंत सीमा पार कर जाए, तो किसी से कुछ मत कहना, चुपचाप अपने घर के मंदिर में जाना। जैसे यमुना जी ने ठाकुर के चरण छुए थे, ऐसे आप भी अपने ठाकुर के चरण छू लेना, पहले तुम्हारा गुस्सा पल भर में शांत हो जाए। ये चमत्कार एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। और आपको एक बात और बताएं, असल में आधे लोगों को तो चरण छूने भी नहीं आते। बोले महाराज ये चरण छूना भी सीखना पड़ता है। बोले बिल्कुल। पहली बात तो आपने एक चीज देखी होगी कि संत महात्मा के चरण छूने ही नहीं चाहिए। ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। आपने बड़े बड़े महामंडलेश्वर देखे होंगे, पीठाधीश्वर देखे होंगे, बड़े बड़े संत महात्मा देखे होंगे, जिनके आगे पीछे सेवक चलते हैं और पब्लिक को दूर करते हैं, हट जाओ हट जाओ। अभी एक महान संत आप यूट्यूब पे रोज देखते हैं, कौन? श्री प्रेमानंद महाराज जी। जब सुबह 2 बजे उनकी प्रभात यात्रा निकलती है, प्रभात फेरी निकलती है, तो उनके साथ उनके भक्त होते हैं जो भक्तों को दूर करते हैं। कई भक्त उनके चरण छूना चाहते हैं लेकिन उनके भक्त में छूने नहीं देते। क्यों? वो आपको बताना चाहते हैं कि कायदे में संत महात्मा के चरण छूने ही नहीं चाहिए। और क्यों नहीं छूने चाहिए ये भी बता देते हैं। इनमें उनका अभिमान नहीं होता। वो आपको बताना चाहते हैं कि प्यारे, जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं है। क्या नहीं दे सकते और क्या लेने के चक्कर में रहते हैं। प्यारे, चरण छू के आशीर्वाद तो लेने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन तुम दे क्या रहे हो उन्हें? जब आप उनके चरण स्पर्श करते हो ना, तो सारा दिन जो आप झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, छल कपट करते हो, ये क्या आप सारा दिन पाप कमाते हो, चाहे जानबूझ के या
अनजाने में। और जब आप संतों के चरण छूते हो तो स्पर्श शक्ति से आपके पाप संतों के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो संत महात्मा सारा दिन तपस्या करते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, जो वो पुण्य एकत्रित करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं, प्यारे आप स्पर्श करके उनके सारे पुण्य अपने पास ले लेते हैं। ये स्पर्श शक्ति बहुत बड़ी होती है, ध्यान देना। बोले महाराज क्या छूने से भी हमारी शक्ति उधर चली जाएगी या उनकी शक्ति हमारे पास आ जाएगी? बिल्कुल। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। ये जो पंखे चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, माइक चल रहा है, किससे चल रहा है? बिजली से। अब बिजली की क्या है? ये तारे लगी हुई है ना, जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप बिजली की तारों को छूते हो क्या होता है? करंट तब पता चलेगा कि स्पर्श शक्ति क्या होती है। उनका करंट आपके अंदर और आपके प्राण बाहर। इसलिए प्यारे जब हम उसे दे नहीं सकते तो छूने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे संत महात्मा का भी है प्यारे, जब हम उन्हें कुछ पुण्य नहीं दे सकते तो उनके पुण्य देने का भी अधिकार नहीं है। जब भी छूना हो संतों के आगे धरती माता को प्रणाम कर लो या शीश झुका लो, तो भी आपको जब संत महात्मा ने हाथ उठा दिए तो समझ लेना आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और जब भी चरण छुओ तो कैसे छूने चाहिए? आधे जनों को पता ही नहीं चरण कैसे छुए जाते हैं कि सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर छूना चाहिए। कैसे? आप ऐसे छूते हो? बिल्कुल नहीं छूना ऐसे, क्योंकि जब आप ऐसे छूते हो, चाहे संतों के या भगवान के मंदिर में भी जाते हो तो कभी ऐसे मत छूना, क्योंकि ऐसे छुओगे तो सीधे हाथ से उल्टा पैर आएगा। हमेशा ऐसे छूने चाहिए, ध्यान देना। चाहे संतों के छुओ चाहे भगवान के छुओ, ऐसे छुओगे तो प्यारे सीधे हाथ से सीधा पैर लगेगा, उल्टे हाथ से उल्टा पैर लगेगा, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। तभी प्यारे मंदिर में आपने देखा होगा सभी भगवान सीधे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि तुम सुधर जाओगे। दीदी कह रहे हम ना सुधरे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें उम्मीद है कि तुम सुधर जाओगे, कि ऐसे छुओगे। लेकिन मेरा ठाकुर नटखट है, उन्हें पता है तुम सुधरने वाले नहीं हो। तो आपने देखा होगा मंदिर में केवल एक कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जो अपना पैर टेढ़ा कर रखा है। क्यों? अपने लिए नहीं, वो आपके लिए है कि मेरे भोले भाले भक्त हैं, गलती से अगर ऐसे भी छुएंगे तो उन्होंने अपने पैर टेढ़े कर लिए कि अगर आप ऐसे भी छुओगे तो प्यारे सीधे हाथ से सीधा पैर ही आएगा और उल्टे हाथ से उल्टा पैर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे कि आपसे ज्यादा आपकी चिंता मेरे ठाकुर को है, क्योंकि जैसे जैसे आप कथा सुनते हो आपको ज्ञान मिलता रहता है, आपको रास्ता दिखता रहता है, परमात्मा की राह दिखती है। और प्यारे इधर जब वसुदेव जी गोकुल पहुंचे तो गोकुल में क्या देखा कि यशोदा मैया के कन्या हुई है। बड़े ध्यान से सुना, यशोदा मैया के कन्या हुई है और वसुदेव जी छोटे से लल्ला को गोकुल में गए और यशोदा जी की बगल में अपना लल्ला सुला दिया और यशोदा जी की कन्या लेकर वापस मथुरा में आ गए और देवकी की बगल में वो कन्या सुला दी। अब अपने आप जो बेड़ियां टूट गई थी वो बेड़ियां लग गई वसुदेव जी को, जो ताले टूट गए थे वो अपने आप
बंद हो गई। जो पहरेदार सो रहे थे वो पहरेदार जाग गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब सुबह जैसे ही पता चला महाराज कंस को कि देवकी की 8वीं संतान हो गई है, अब तो प्यारे कंस बौखला गए, क्रोध में आ गए कि देखो मेरे काल ने जन्म ले लिया, मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया। अब प्यारे महाराज कंस कारागार में देवकी के पास गए और क्या देखा कि देवकी की बगल में एक बहुत सुंदर कन्या सो रही है। अब कंस महाराज ने सोचा, नारद जी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र आएगा, ये तो कन्या है। तब कंस महाराज ने एक बात और सोची कि नारद जी ने ये भी कहा था कि श्री हरि नारायण भगवान छलिया है, कब 8वीं से पहले में आ जाए, हो सकता है बालक से कन्या बन जाए। अब तो प्यारे कंस महाराज को उस कन्या पर भी दया नहीं आई। देवकी की बगल में से वो कन्या छीनी और प्यारे जैसे दीवार में पटक के मार रहे थे, प्यारे तभी वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में बिजली बनकर उड़ गई और आकाशवाणी हुई, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोली यशोदा के लाल की, मदन गोपाल की। अब प्यारे जैसे ही कंस महाराज ने देखा कि अरे ये तो बिजली बनकर आकाश में उड़ गई, तो सज्जनों आपको बता दें कि ये कन्या कौन थी। प्यारे ये कन्या जिनका आप नवरात्रों में पूजन करते हो, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, वैष्णो देवी, दुर्गा, नैना देवी, मनसा देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ये जितनी भी देवियां हैं जिनका आप पूजन करते हो, प्यारे ये वही नव दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। प्यारे ये वही कन्या है। बोलिए सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अब प्यारे कंस महाराज ने जब ये देखा कि मेरे काल में गोकुल में जन्म ले लिया है। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि नवरात्रों की पूजा कौन कौन करते हैं, जरा हाथ उठाएंगे। नवरात्र के व्रत भी करते हो ना, तो ये नवरात्रों में जो भी चीज आती है ये भी क्या सिखाती है, जो समझते हो ना, जो खेतरी होती है, ये हमें क्या सिखाती है कि एक महिला ने हमसे पूछा, महाराज जी मुझे ना मंत्र आते, ना कोई पूजा पाठ आती, ना मुझे कुछ अच्छा सा बोलने आता, ना मुझे पूजा पाठ का ज्ञान है। अगर मैं बेमन से पूजा करूं, अनजाने में पूजा करूं, अज्ञानी बनकर पूजा करूं, तो मुझे पूजा का फल कैसा मिलेगा। देखो कई तो मंत्रों से पूजा करते हैं, कोई खाली ऐसे हिला के रख देते हैं क्योंकि उन्हें मंत्र नहीं आते। कोई कहते हैं माँ मैं अज्ञानी हूँ, पतित हूँ, जैसा भी हो तो मेरी पूजा स्वीकार करो। क्या वो पूजा सच में स्वीकार होती है? तो सज्जनों ये आपको खेतरी सिखाती है, नवरात्रि की जो सिखाती है। जब आप नवरात्रों की जो बीजते हो, कैसे बीजते हो? पहले रेत और मिट्टी मिलाई और फिर उसमें जौ कैसे डालते हो? टेढ़ी मेढ़ी डालते हो ना, या सारी खड़ी खड़ी करके डालते हो? टेढ़ी मेढ़ी डालते हो, ऐसे बिखेर देते हो सारी। लेकिन 2 दिन बाद जब उसके दर्शन होते हैं तो वो कैसी निकलती है? बिल्कुल सिद्ध। इसका मतलब पूजा आप चाहे जैसी भी करो, चाहे तुम्हें आती है नहीं आती है, मन से करो बेमन से करो, लेकिन अगर तुमने पूजा की है तो उसका फल जैसे जो बिल्कुल सीधी उगती है, उसका फल भी बिल्कुल सीधा ही उगेगा। इसीलिए प्यारे आप अपने कर्म करते रहो,
सत्कर्म में लगे रहो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि जब तुम अच्छे कर्म करते हो ना, सबसे पहले दुनिया मजाक उड़ाती है। क्योंकि समुद्र मंथन भी हुआ था, सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। कि जब तुम अच्छे काम करते हो तो प्यारे बुराई पहले निकलेगी, बदनामी पहले होगी, मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन तुम घबराना मत। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखते हैं, कल हंसते ही रह जाएंगे। और विश्वास मानना, ये चमत्कार है। अगर तुम्हारी भक्ति की राह पे आप चल रहे हो तो कठिनाइयां भी होंगी, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन तुम घबराना मत। बस प्रभु की सेवा में लगे रहना। और जो प्रभु की सेवा में लगा रहता है, मेरा ठाकुर उसकी सेवा करने में देर नहीं लगाता। और सेवा करने के बाद कभी प्रभु से मांगने की जरूरत मत समझना। अगर कुछ मांगना ही है तो प्रभु से यही कहना, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बिन सिर पर बनवारी, मेरे सिर पर रखी धारी, अपने ये दोनों हाथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे काम नहीं है गाना, फिर भी काम चला लेना। तेरे काम नहीं है गाना, फिर भी काम चला लेना। तेरे काम नहीं है क्षमा, फिर भी काम चला देना। तेरे काम नहीं है गाना, फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे क्षमा, गुण रखना देना। जैसे भी है तेरे गाना, उनका गुण अपना लेना। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, भक्तों की झोली भरना। भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देखना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख के धारी, अपने ये दोनों हाथ, देखना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया लेकर के हमको न बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम।
कंस महाराज ने देखा कि ये तो कन्या है, और सज्जनों आपको बता दें कि नवरात्रि की पूजा करने का अधिकार किसको है? नवरात्रों की पूजा करने का अधिकार किस किस को है? जो देवी का सम्मान करेंगे। देवी कौन है? जो तुम्हारे घर में बेटी है, जो तुम्हारे घर में पत्नी है, जो तुम्हारे घर में बहन है, जो तुम्हारे घर में माँ है, जो तुम्हारे घर में सास है, ये सब देवियां हैं। ध्यान देना, ये बच्चों को चुका प्यारे, जो इन देवियों का सम्मान करते हैं प्यारे, उन्हें ही नवरात्रों की पूजा करने का अधिकार है। और जिस घर में ये देवियां प्रसन्न हैं प्यारे, उस पर मेरे दुर्गा का विशेष कृपा रहती है। और जिस घर में ये देवियां दुखी हैं प्यारे, फिर तुम चाहे कितनी ही पूजा कर लो, सब पूजा बेकार है। कि प्यारे, कि एक गांव में बहुत बड़ा धनवान गांव था, और उस गांव में कोई भी बेटी नहीं थी। सबके सब बेटे ही बेटे थे सबके घरों में। और आज भी यही हाल हो रहा है दिल्ली में। ध्यान देना, दिल्ली में यही हाल हो रहा है कि बेटों की संख्या बढ़ती जा रही है और बेटियों की संख्या घटती जा रही है। हमारे पास भी कई आती हैं माताएं बहनें, बोले महाराज हमारे बेटों के विवाह के लिए कोई बेटी देख लो, कोई लड़की देख लो। जब सब बेटे ही बेटे लाएंगे तो प्यारे बेटियां कहां से आएंगे? क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हमारे बेटे ही हों। जब लड़का होता है ना, बेटा होता है, फोन कर करके बोलते हैं कि हाँ हमारे बेटा हुआ है, छठी कराएंगे, कुआं पूजन करेंगे, पार्टी करेंगे। और प्यारे जब बेटी हो किसी को फोन भी नहीं करना। कोई पुरुष पूछ ले क्या हुआ है, लक्ष्मी आई है, ऐसे बोलते हैं जैसे घर से कोई चला गया हो। लेकिन प्यारे वो भूल गए कि जिन बेटों की तुम चाह रखते हो, जिन बेटों से तुम उम्मीद रखते हो, कोई गारंटी नहीं कि वो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करें। प्यारे बेटी को तुम एक बार संसार में लाकर देखो, बेटी जब तक रहेगी तब तक भी माता पिता का ख्याल रखेगी। और प्यारे जब दूर ससुराल चली जाएगी तब भी बार बार फोन करके कहेगी माँ तू ठीक तो है, मैं आ जाती हूँ। प्यारे बेटी दूर रहकर भी पास में है और बेटे पास रहकर भी दूर है, लेकिन फिर भी लोग बेटों की इच्छा ज्यादा करते हैं। अब उस गांव में सभी के बेटे ही बेटे थे, बेटियां नहीं थी। वो कहते थे कि हम अपने गांव में बहू लाएंगे, बेटी नहीं पैदा करेंगे। प्यारे वो भूल गए कि जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी। अब वहां पे पूरे गांव वाले नवरात्रों के व्रत रखे, सभी गांव वालों ने नवरात्रों के व्रत रखे और कहते जो नवरात्रों की पूजा करता है उसे अष्टमी और नवमी के दिन कन्याएं जिमानी पड़ती हैं। लेकिन कन्याएं तो तब जिमाए जब उस गांव में कोई कन्या हो। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कन्याएं नहीं मिली। तभी पता चला कि दूसरे गांव में एक सरदार जी रहते हैं, उनकी 12 कन्याएं हैं, 12 लड़कियां हैं उस घर में सरदार जी के। अब जो गांव के सबसे बड़े सेठ थे वो दूसरे गांव में गए और क्या देखा, सरदार जी के घर में 12 कन्याएं खेल रही हैं। सेठ जी सरदार के पास गए, बोले सरदार जी आपके घर में ये 12 कन्याएं कैसे खेल रही हैं? हमारे गांव में तो पूरे गांव में एक भी बेटी नहीं है। तब सरदार जी ने कहा महाराज मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुई,
मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बोले तो ये 12 कन्याएं कैसी हैं? बड़े ध्यान से सुनना। सरदार जी ने कहा, कोई कन्या मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ी मिली, कोई कन्या अस्पताल के दरवाजे पर पड़ी मिली, कोई खेत में पड़ी मिली, कोई नाली के ढेर में पड़ी मिली, कोई सड़क पर लावारिस की तरह पड़ी मिली। मुझे जहां भी कन्या मिली मैं उसे उठा के अपने घर ले आया और अपना जीवन उन्हीं कन्याओं की सेवा में लगा दिया। मैंने शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन इन्हीं की सेवा में लगाता हूँ। सुबह निकलता हूँ और जो भी प्राप्त होता है मैं इनके भोजन की व्यवस्था करता हूँ, इनके रहने की व्यवस्था करता हूँ। अब उस सेठ जी ने क्या देखा कि एक कन्या बैसाखी के सहारे से आ रही है। बैसाखी समझते हो ना? छड़ी के सहारे से चलती हुई आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों टांगें टूट गई है। तभी सेठ जी ने उस सरदार जी से पूछा कि सरदार जी, इस कन्या को क्या हुआ? बोले इसकी मत पूछो। बोले बताओ तो सही क्या हुआ? बोले जब मैं 11 कन्याओं की व्यवस्था के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए दर दर भटक रहा था कि कहीं से मुझे कुछ अन्न मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, मैं इन कन्याओं को भोजन कराऊंगा। लेकिन सुबह से शाम तक किसी ने ना तो एक अन्न का दाना दिया, ना कुछ धन दिया। मैं शाम को एक बस स्टैंड के पास बैठ गया और उम्मीद कर रहा था कि कोई आए और मेरे 11 बच्चियों की भोजन की व्यवस्था कर दे। तभी क्या हुआ, एक लंबी कार आई जिसके काले शीशे थे, मानो कोई करोड़पति की कार हो। वो मेरे पास आके रुक गई। मैंने सोचा आज तो कुछ धन की व्यवस्था अवश्य होगी जिससे मैं 11 बेटियों को भोजन कराऊंगा। तभी उस कार का शीशा खुला और उस दरवाजे में से प्यारे एक अटैची बाहर फेंक दी और कार चली गई। मैंने सोचा उस अटैची में, उस बैग में धन होगा जिससे बेटियों का खर्चा चलेगा। मैंने जैसे बैग खोला, वो अटैची खोली तो क्या देखा, उस अटैची के अंदर छोटी सी प्यारी सी एक कन्या रो रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे अटैची फेंकने से उस बेटी के दोनों पैर टूट गए। तब से अब तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई कि इसके पैर में ठीक करवा लूं। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि मैं ठीक करा दूं। इतना सुनते ही प्यारे वो सेठ जी जोर जोर से रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले सरदार जी, मुझे ये बेटी दे दो, इसकी पूरे जीवन की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, इसका पैर का ऑपरेशन भी कराऊंगा, सारे काम कराऊंगा। सरदार जी कहने लगे, सेठ जी ये 11 कन्याएं हैं, इनमें से ले जाओ। बोले नहीं, मुझे यही बेटी चाहिए जिसके पैर टूटे हैं। बोले आपको यही बेटी क्यों चाहिए? बोले जिसका तुमने जिक्र किया था ना, लंबी गाड़ी लेकर आए, अटैची बाहर फेंकी और वो नालायक माता पिता चले गए। प्यारे वो नालायक माता पिता हम ही थे। बेटों की इच्छा में हमने बेटियों को ठुकरा दिया। आज पता चला कि प्यारे बेटी के बिगड़ कुछ नहीं है। बेटे होने के बाद पढ़ाते हैं बेटों को तो बेटियां पढ़ जाती हैं। पढ़ाया तो बेटों को जाता है, लेकिन बेटे नालायक निकल जाते हैं और बेटियां पढ़ जाती हैं। लाड लड़ाया जाता है बेटों को तो बेटियां लड़ जाती हैं कि प्यारे ज्यादा लाड में बेटे बिगड़ जाते हैं और बेटियां गले से लग जाती हैं। आज आप देख रहे हो बेटों से ज्यादा बेटियां माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे वो आज की राष्ट्रपति देख लो, कौन है? बेटी है।
और मुख्यमंत्री कौन है? बेटी है। और सच बताएं, अब ये जो युद्ध चला है ना, इसमें भी बेटियों ने ही भारत की शान बचाई है, शान बढ़ाई है। और प्यारे ऐसे युद्ध को विराम देने का कार्य भी उन बेटियों ने ही किया है। इसलिए बेटियां किसी से कम नहीं होती। इसलिए कहते हैं देवी का हमेशा सम्मान करो। जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है, जिस घर में देवी का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब प्यारे जैसे ही कंस को पता चला कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, पूतना को बुलाया कि पूतना आओ और गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर दो। अब प्यारे पूतना आई और कंस महाराज से कहने लगी, महाराज चिंता मत करो, मैंने बड़े से बड़े राजा महाराजा का वध कर दिया, ये तो केवल एक छोटा सा बालक है, मैं अभी गई और अभी आई। अब पूतना गोकुल में जा रही है, लेकिन जैसे गोकुल में जाने लगी सोचने लगी मैं तो राक्षसी हूं और मेरा ये राक्षसी रूप देखकर सारे बच्चे डर के मारे भाग जाएंगे। इसलिए पूतना ने क्या किया? पूतना ने सुंदर रूप बना दिया, हार श्रृंगार कर दिया, सुंदर रूप बना दिया। लेकिन बाहर से तो पूतना सुंदर बन गई, लेकिन अंदर क्या? अंदर विष भरा पड़ा है। पूतना कौन है प्यारे? जो बाहर से तो सुंदर बन के जाए, लेकिन अंदर विष भरा पड़ा हो। लेकिन भगवान कहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, चाहे कितना मैल लेके आ, कितनी बुराई लेके आ, कितना ही विष लेकर आ, लेकिन आ तो सही। जो तू आवे एक पग, तो मैं पग भरूं चार। जैसे ही पूतना गोकुल की ओर रवाना हुई तो क्या देखा? गोकुल में तो आनंद बन रहा है, जैसे आप सबने आनंद मनाया कल। नंद के आनंद भयो, यशोदा के लल्ला भयो, जय कन्हैया लाल। सब आनंद बरसा रहे थे। क्यों? वहां पे कृष्ण का आगमन हो गया, श्री हरि का आगमन हो गया। जैसे ही पूतना गोकुल में गई, गोकुल वासियों ने पूतना को देखकर कहा कि देवी आप कौन हैं, कहां से आई है और क्या काम है? अब पूतना कहने लगी मैं मथुरा नगरी से आई हूं, मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, जिस किसी को मैं अपना दुग्ध पान कराऊं वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का हो जाता है। इतना सुनते ही प्यारे गोकुल वासियों ने कहा देवी तो आप बहुत अच्छे स्थान पर आई हैं, यहाँ पर एक नहीं दो दो छोरा ने जन्म दिया है, आप अंदर आइए। जैसे ही पूतना नंद महल में गई तो क्या देखा? भारी उत्सव बन रहा था, सब आनंद मना रहे थे, लेकिन पूतना मौके की तलाश में थी कि कब लल्ला अकेला मिले। और पूतना को मौका भी मिल गया। कब? जब यशोदा मैया को कोई काम याद आया और यशोदा मैया ने अपने छोटे से लल्ला को एक पलड़े में लिटा दिया और अपने कार्य पे लग गई। अब पूतना ने देखा पलना भी अकेला और लल्ला भी अकेला। जैसे गई पलने के पास, लल्ला के पास, अब तक तो लल्ला पलने में खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा लल्ला ने दोनों आंखें बंद कर दी। अच्छा, आंखें बंद करने के दो कारण हैं, ध्यान देना। पहला कारण कि छोटे से लल्ला देखना चाहते थे कि पूतना कौन है जिसकी मेरे हाथों सदगति होने वाली है, और ऐसी वैसी सदगति नहीं जो यशोदा मैया की सदगति सोची थी, प्यारे वही पूतना की होगी। और सज्जनों आपको बता दें कि पूतना कौन थी? कि पूतना राजा बलि की कन्या रत्नावली थी।
अभी 2 दिन पहले आपने वामन भगवान का दृष्टांत सुना था कि जब वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि की सभा में गए, तब राजा बलि अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। तब वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि का दान मांगा। उस समय राजा बलि की कन्या रत्नावली छोटे से ब्राह्मण को देखकर बड़ी खुश हुई कि देखो कितना सुंदर ब्राह्मण है, कितना सुंदर छोटा सा बालक है, मेरा मन करता है मैं इसे अपना दुग्ध पानता। अभी मन में ही इच्छा जागृत की थी। भगवान ने कहा चिंता मत कर रत्नावली, तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, तेरा दुग्ध पान अवश्य करूंगा। अब जैसे ही 3 पग में राजा बलि का सब कुछ हर लिया, राजा बलि को कंगाल कर दिया। अब रत्नावली ने देखा कि छोटे से बालक ने मेरे पिता का सब कुछ ले लिया, धन दौलत वैभव। अब उसी रत्नावली को क्रोध आ गया। अब मन में सोचने लगी, अरे ऐसे बालक को तो मैं अपने दूध में विष दे दूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरी दूसरी इच्छा भी मैं जरूर पूरी करूंगा। अब प्यारे वही रत्नावली पूतना बन के आई है और भगवान दोनों इच्छाएं पूरी करने जा रहे हैं। जैसे ही पूतना ने देखा लल्ला भी अकेला और पन्ना भी अकेला, जैसे ही पन्ने के पास गई, लल्ला को गोदी में उठाया, जैसे ही छाती से लगाया, सबसे पहले लल्ला ने पूतना का दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया। और प्यारे जैसे ही पूतना का प्राणों का पान होने लगा, प्यारे पूतना जोर से चिल्लाई और प्यारे जैसे ही पूतना चिल्लाई, भगवान ने उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। और प्यारे वही पूतना राक्षस स्वभाव में आई और 18 कोस धड़ाम से गोकुल में गिर गई। अब सब के सब सोचने लगे इस पूतना का अंतिम संस्कार कैसे करें। तब प्यारे उस पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्यारे उसकी अलग अलग जगह चिता बनाई। और तभी चमत्कार हुआ कि उसकी चिता में से हवन सामग्री की खुशबू आने लगी। अब आप सोचोगे पूतना तो विष लेकर आई थी, फिर उसकी चिता में से हवन सामग्री की खुशबू क्यों आई? क्योंकि प्यारे पूतना विष जरूर लाई थी, लेकिन सारा विष मेरे ठाकुर ने ग्रहण कर लिया और अपना अमृत पूतना के हृदय में को देख दिया। और प्यारे आप वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में गए होंगे। कौन कौन गया बांके बिहारी मंदिर में? आपने एक चीज जरूर सुनी होगी और देखी होगी कि इतनी जल्दी बांके बिहारी से नैन नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि बार बार पर्दे होते हैं, बार बार हमारे जैसे मोटे मोटे पंडित जी आगे आ जाते हैं। और कभी कभी पूरा परिवार जब भगवान के दर्शन के लिए जाता है तो भीड़ इतनी होती है कि कोई कहीं खो जाता है, कोई कहीं खो जाता है, एक दूसरे को देखने के चक्कर में लगे रहते हैं और जिसको देखने के लिए आए हैं उसको देख नहीं पाते। और ये सच्चाई है, इतनी जल्दी भगवान के नैन नहीं मिलते, लेकिन जिसके नैनों से नैन गड़ जाते हैं प्यारे को वहां से खाली हाथ नहीं आता। मेरे ठाकुर जी पल्लू लेकर उसके घर तक साथ आ जाते हैं, खुशियां बन के, प्रेम बन के। फिर उसके घर आंगन में चाहे लड्डू गोपाल जी खेलते हैं, चाहे राधे रानी खेलती हैं, चाहे उनके घर में ठाकुर जैसा जमाई आता है या रुक्मणी जैसी बहू आती है। फिर उस घर आंगन में इतनी खुशियां आती हैं, इतनी खुशियां आती हैं कि प्यारे को खुशी नाच गा के बयान करते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि हमारे घर आंगन में खुशियां आए? चाहते हैं कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल खेलेंगे? तो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे और यही कहेंगे, अरे खड़े हो जाओ, क्यों शर्मा रहे हो?
अंगना में तेरी चलो सुनियो सावरिया अंगना में चलो सुनियो सावरिया अंगना में तेरी चलो सुनियो सावरिया अंगना में चलो सुनियो सावरिया सावरिया सावरिया
कि पूतना का वध हो गया। अब प्यारे कृष्ण ने सकट पंडित को भेजा, जो छकड़े के रूप में था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब भगवान ने देखा कि सकट पंडित जो छकड़े के रूप में आया उसका भी उद्धार हो गया। अब कृष्ण ने तृणावत को भेजा, जो बवंडर के रूप में आए। अभी लला 4 दिन के भी नहीं थे, कभी पूतना आ रही, कभी शकट मंजन, कभी तृणावत। अब कौन आए? अब श्री गर्गाचार्य महाराज आए, जिन्होंने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। जो बड़े पुत्र थे उनको गोद में लिया और कहा कि ये रोहिणी का पुत्र होने के कारण इसका एक नाम रोहिणी पड़ेगा। ये संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। तीसरा, इसमें बल अधिक है, इसलिए तीसरा नाम इसका बलराम होगा। जैसे छोटे पुत्र को गोद में लिया, गर्गाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। बोले ना जाने कौन से सत्कर्म, ना जाने कौन से मेरे पुण्य जागृत हो गए, जो आज श्री हरि नारायण भगवान बालक रूप में मेरी गोद में खेल रहे हैं और इनका नामकरण करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब प्यारे छोटे से लला को गोद में लेकर कहने लगे गर्गाचार्य, इसका सांवला समना रूप होने के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। कृष्ण के 2 अर्थ होते हैं। एक कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, और दूसरा अर्थ होता है काला। कृष्ण काले को भी कहा जाता है। और काले रंग में सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है, ध्यान देना, हर रंग में कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है। पीले में हरा रंग चढ़ जाएगा, हरे में नीला रंग चढ़ जाएगा, लेकिन जिस रंग पे काला रंग चढ़ जाए प्यारे, फिर उस रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ सकेगा। ऐसे ही कृष्ण नाम का रंग जो होता है, ऐसे ही कृष्ण नाम का जो रंग होता है, जिस पर चढ़ जाता है प्यारे, वो उसी का बन जाता है। अब दोनों भाई श्याम और बलराम धीरे धीरे बड़े हुए, और कहते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी शरारत भी बढ़ जाती है, नटखट हो जाते हैं बच्चे। अब गोपियां पनघट पे पानी भरने जा रही थी, और कन्हैया उन गोपियों को रोकने लगे कि अरे गोपियों कहां जा रही हो? गोपियां कहते लला पनघट पे पानी भरने जा रही है। बोले ऐसे नहीं भर सकती। बोले कैसे भर सकती है? बोले पहले मुझे टैक्स देना पड़ेगा, पहले मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बोले कौन सा टैक्स? नंद बाबा भी तो देते हैं हमसे टैक्स। बोले उनका टैक्स अलग है। बोले तो तुम्हारा कौन सा टैक्स है? क्या तुम्हें धन चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। बोले मुझे अगर टैक्स में देना हो तो माखन दे देना, मुझे माखन बहुत प्रिय है। अब तो प्यारे गोपियां कन्हैया को अपना मानती थी, और कईयों में एक आदत होती है, जो बच्चे नटखट होते हैं उन्हें ज्यादा छेड़ा जाता है, जो बच्चे शरारती होते हैं उनको जानबूझ के छेड़ा जाता है। अब गोपियां जानबूझ के कन्हैया से कहते थे, अरे कन्हैया हम तुम्हें अगर माखन नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? बोले तुम मटकी में पानी भर के दिखाओ। जैसे ही गोपियां पनघट में पानी भरने जाती थी, प्यारे कन्हैया गुलेल लेके तैयार। अब तो प्यारे जैसे मटकी में पानी भर के जा रही हैं, पीछे से कन्हैया ऐसी गुलेल मारते हैं कि पूरी मटकी धड़ाम से फूट जाती है। अब जैसी मटकी फूटती, गोपियों को बड़ा आनंद आता। उनको पता है कि ये मटकियां नहीं, हमारा अभिमान टूट रहा है। लेकिन रोज रोज मटकी फूटेगी तो किस सासू को बर्दाश्त होगा? अब सासू माँ कहती है, बहू ये मटकियां
कौन फोड़ता है? अब बहू रानी कहती है सासू जी कौन फोड़ेगा, वो कलवा है ना कन्हैया, वो मटकियां फोड़ता है। अब तो सासू जी कहती है बहू रानी से, बहू रानी एक काम करना, अब तुम पनघट में पानी भरने जाओ, कन्हैया सामने से आता दिखे तो पतली गली से निकल जाना, उसके सामने भी मत आ जाना। ठीक है सासू जी। अब गोपियां पनघट में पानी भरने जाती थी, लेकिन कन्हैया दिखते ही नहीं थे। क्यों? पहले मिलने के भाव से जाती थी तो कन्हैया दिखते भी थे। अब सासू की बात मानी कि पतली गली से निकल जाना, अर्थात संसार